नमस्कार साथियों, 14 मई के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो गाइस, आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। चलिए गाइस, आज के हम पहले करंट के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है। असम, मेघालय, मिजोरम या तमिलनाडु। तो गाइस, ये की गई है असम में। असम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है। असम ऐसा करने वाला पहला राज्य बन चुका है, एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली। चूंकि असम में हर साल बाढ़ आनी ही आनी रहती है, इस कारण ये कदम उठाया गया है। ये कदम किसने उठाया है? तो आपदा प्रबंधन प्रणाली और यूनिसेफ दोनों के संयुक्त प्रयास से ये काम किया गया है। यूनिसेफ दोनों के संयुक्त प्रयास से ये काम शुरू किया गया है। तो गाइस, याद रखना, असम ऐसा पहला राज्य बन चुका है। बात करते हैं असम की स्टैटिक जीके के बारे में। असम के बारे में दोस्तों बात करें तो असम का जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। राजधानी इसकी दिसपुर है। मुख्यमंत्री जो कि नवीन चुने गए हैं, असम में भी हाल ही में चुनाव हुए थे, हेमंत बिस्वा। और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं? तो 14 यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटें 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। और विधानसभा सीटें यहाँ पर 126 विधानसभा सीटें हैं। तो गाइस, विधानसभा सीटें यहाँ पर 126 हैं। तो ये हैं असम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। बात करते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रमुख लोक नृत्य के बारे में बात करें तो बिहू और बागुरुम्बा असम के प्रमुख लोक नृत्य हैं। एक महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य जो लगातार पेपर में आ रहा है, सत्रिय नृत्य। तो असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सत्रिय नृत्य। और प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो कामाख्या देवी का मंदिर यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। तो ये है दोस्तों असम की कुछ स्टैटिक फैक्ट जो कि आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। धीरे धीरे करके हम असम के बारे में पूरी जानकारियां देंगे, आपको सारे राज्यों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पहले हम चाहते हैं कि आपको सारे राज्यों के बारे में एक जनरली चीज़ें याद हो जाएं। चलिए दोस्तों, आज के हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है? उज्ज्वला सिंघानिया, शकुंतला थिल्सटेड, गीता वर्मा या संगीता देशमुख। तो गाइस, ये जीता है शकुंतला थिल्सटेड ने। शकुंतला थिल्सटेड के द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता गया है। और 2020 किसने जीता था? तो 2020 का भी आपको याद रखना है, रतन लाल ने। किसने? रतन लाल द्वारा जीता गया था 2020 का पुरस्कार। ये हर बार परीक्षा में आया था एसएससी की, चाहे एमटीएस हो चाहे सीएचएसएल हो। तो रतन लाल जो विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का विजयी रहे थे, और 2021 का शकुंतला थिल्सटेड। बात करते हैं विश्व खाद्य पुरस्कार के, तो देखते हैं दोस्तों, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? हेडक्वार्टर तो रोम में, इटली में। अध्यक्ष डेविड बीसली इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। रोम में इसका मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं इसके डेविड बिस्ली। तो ये याद करना है आपको WFP के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? दोस्तों, पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किस किस के बीच में किया है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में। दोस्तों, एक्सरसाइज से प्रश्न बनते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आए हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं उन एक्सरसाइज को। देखिए,
प्रमुख युद्धाभ्यास। पहले बात करते हैं अपन हैंड इन हैंड की। तो गैस हैंड इन हैंड भारत और चीन का है। किसका? भारत और चीन का। सूर्य किरण, सूर्य किरण किसका है? तो भारत और नेपाल का, भारत और नेपाल का। संप्रीति, तो संप्रीति है गैस भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ क्या है? संप्रीति। मित्र शक्ति, मित्र शक्ति किसके साथ है? भारत और श्रीलंका के साथ। मित्र शक्ति किसके साथ है? भारत और श्रीलंका के साथ। समुद्र शक्ति किसके साथ है? तो समुद्र शक्ति है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और इंद्रधनुष भारत और रूस के बीच में, भारत और रूस के बीच में। एक और याद रखना जो महत्वपूर्ण है, मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास। तो ये किस किस के बीच में है? तो ये हमारे जापान के बीच में, भारत, अमेरिका और अभी हाल ही में जोड़ा गया है ऑस्ट्रेलिया, हाल ही में जोड़ा गया है इसमें ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 देश इसमें शामिल हैं मालाबार युद्ध अभ्यास में। तो ये सारे आपको याद रखना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका, जापान, चीन या भारत? तो गाइस इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगाया है, वो ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है। दोस्तों सिंथेटिक कैनबिनॉइड क्या होता है? ये एक प्रकार से मानव द्वारा बनाया गया रसायन होता है, मानव द्वारा बनाया गया एक रसायन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या कर रहा है? ये मस्तिष्क पर थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, तो इस कारण चीन ने सिंथेटिक कैनबिनॉइड पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस अपना, हाल ही में स्पेसएक्स ने वर्ष 2022 में चंद्र मिशन डोज-1 लॉन्च करने के लिए किस क्रिप्टो करेंसी को पेमेंट के तौर पर स्वीकार करने की घोषणा की है? बिटकॉइन, डॉग कॉइन, एथेरियम और इनमें से कोई नहीं? तो गैस यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा डॉग कॉइन, डॉग कॉइन। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी होती क्या है? तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मुद्रा होती है, डिजिटल मुद्रा जिसके बहुत सारे लाभ हैं लेकिन बहुत सारी हानियां भी हैं। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इसलिए बुरी है क्योंकि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, नियंत्रण नहीं है, इसलिए इसकी कालाबाजारी बहुत ज़्यादा होती है और ये काले धन को बढ़ावा देता है, ये काले धन को बढ़ावा देता है। इस कारण सरकार इसको मना करती रहती है। लेकिन हाल ही के जो बजट पेश किया गया है उसमें ये बात कही गई है कि जब भारत में क्रिप्टो करेंसी लाई जाएगी तो वो आरबीआई के द्वारा लाई जाएगी और उस पर आरबीआई का नियंत्रण होगा। तो भारत में भी क्रिप्टो करेंसी आएगी तो वो उसका नियंत्रण किस पर होगा? आरबीआई उसका नियंत्रण करने वाली है। लेकिन फिलहाल में क्रिप्टो करेंसी पर किसी का नियंत्रण नहीं है, इस कारण उसमें थोड़ी सी बेकार बात है। दोस्तों बात करते हैं जो चंद्र मिशन डोज-1 है वो पूरी तरीके से डॉग कॉइन के द्वारा वित्त पोषित होगा। ठीक है, और ये स्पेसएक्स कंपनी जो कि एलन मस्क की कंपनी है, ये इसकी कंपनी है। कहाँ के हैं ये? अमेरिका के, कैलिफोर्निया के। बात करते हैं स्पेसएक्स के बारे में कुछ स्पेशल फैक्ट। स्पेसएक्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। मुख्यालय कैलिफोर्निया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अध्यक्ष इसके एलोन मस्क ये इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आवारा पशुओं के लिए धन जारी करने की घोषणा की है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा सरकार द्वारा आवारा पशुओं के लिए धन जारी करने की घोषणा की गई है। बात करते हैं गाइस उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा के बारे में बात करते हैं तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो कहाँ है? भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल गणेशी लाल, लोकसभा सीटें 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147। तो इस सारी बातों को आपको याद रखना है।
दो राष्ट्रीय उद्यान याद रखना है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है गाइस। प्रमुख योजना गरिमा योजना, कालिया योजना और मधु बाबू पेंशन योजना, ये यहाँ की प्रमुख योजनाएं हैं। ठीक है गाइस। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। बात करते हैं गाइस अगले क्वेश्चन के बारे में। देश में पहली बार ब्लैक फंगस के इलाज की यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या असम? तो गाइस ये की जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दो स्थान हैं, जबलपुर और भोपाल। जबलपुर और भोपाल दोनों शहरों में ब्लैक फंगस के इलाज की यूनिट स्थापित की जाएगी। तो मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला पहला राज्य हो चुका है। ठीक है गाइस। बात करते हैं मध्य प्रदेश के स्पेशल फैक्ट। मध्य प्रदेश, जिसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी। राजधानी इसकी भोपाल है। मुख्यमंत्री इसके शिवराज सिंह चौहान हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार है मध्य प्रदेश का। वैसे ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें 230 + 1 मतलब 231 यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करते हैं तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में जुड़ने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर शेरों का घनत्व बहुत अधिक है, बाघों का घनत्व बहुत अधिक है। 8 किलोमीटर पर एक बाघ मिलता ही मिलता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। बात करते हैं ज्योतिर्लिंग के बारे में तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। ये ओमकारेश्वर है और ये नर्मदा नदी है। ठीक है गाइस। तो ये सारी बातों को आपको याद रखना है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। प्रतिवर्ष रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाती है 12 मई, 7 मई, 11 मई या 5 मई? तो गाइस ये मनाई जाती है 7 मई को। 7 मई को प्रतिवर्ष रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। तो 7 मई को दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कोलकाता में। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था 7 मई 1861 में। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई जाती है और उनका जन्म हुआ था कोलकाता में। बात करते हैं मई माह के स्पेशल फैक्ट। मई माह के प्रमुख दिवस देखना दोस्तों। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 5 मई को मिडवाइफ दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, 7 मई को एथलेटिक्स दिवस, 7 मई को जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर है उनकी जयंती है और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस। तो ये मई माह के प्रमुख दिवस आप याद रखना है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे इसमें ऐड करते जाएंगे तो पूरे माह को अपन कवर अच्छे से कर लेंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में मशहूर पत्रकार चंडी दत्त शुक्ल का निधन हो गया है। यह किस न्यूज़पेपर से संबंधित हैं? तो गाइस ये संबंधित हैं दैनिक भास्कर से। इनका कल ही निधन हुआ है चंडी दत्त शुक्ल का। तो ये किस संबंधित है? दैनिक भास्कर से। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते अपन। हाल ही में एलिफेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीप हल्दर, पॉल पिकरिंग, शकूर राथेर, नितिन अनंत गोखले। तो गाइस ये लिखी गई है पॉल पिकरिंग के द्वारा। पॉल पिकरिंग ने एलिफेंट नामक पुस्तक लिखी है। तो इस पुस्तक को आप याद रखना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों हमारा कल का आपसे पूछा गया प्रश्न कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश? तो कैसे यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और इसमें भारत का राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है? तो
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह लेता है और इसके साथ ही उस राज्य के राज्यपाल की भी सलाह लेता है। तो दोस्तों इन दोनों की ये सलाह जरूर लेता है। तो इस क्वेश्चन को याद रखना कि इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। यदि गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, अपने मित्र लोगों को वीडियो को शेयर जरूर करें, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने का प्रयास करें। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।